एक बार संत प्रतिक्रमण कर रहे थे। परम पूज्य आचार्य पर ने देखा कि संत बैठे बैठे प्रतिक्रमण कर रहे हैं, उन्हें प्रेरणा देनी थी। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने फरमाया कि हमारे संत जवानी में वृद्ध हो गए हैं। जैसे ही ये बात कही और परम पूज्य आचार्य पर ने फरमाया कि जो वृद्ध होता है वो बैठे बैठे प्रतिक्रमण करता है। ये बात कही और मृदु अनुशासन से ही संत समझ गए और सब खड़े खड़े प्रतिक्रमण करने लग गए। एक ये श्रावकों पर भी अनुशासन करवाते, कभी कड़ा और कभी मृदु अनुशासन। एक बार पंजाब यात्रा के दौरान परम पूज्य आचार्य प्रवर के पास दयाली राम चौधरी का परिवार आया सेवा करने के लिए और सेवा के दौरान पता चला कि उनका पुत्र सुरेंद्र नशा करता है। परम पूज्य आचार्य पर ने फरमाया कि वह नशा भी, सुरेंद्र नाम का व्यक्ति नशा करता था, वो भी 4-5 पैकेट सिगरेट के पी लेता था एक दिन में। आचार्य पर को जब पता चला, आचार्य पर ने प्रेरणा देते हुए फरमाया कि देखो, नशा करना घातक है, इसलिए तुम नशा छोड़ो या न छोड़ो मैं ये नहीं कहता हूँ, परंतु कोई व्यक्ति ये आकर कहे कि तुम आचार्य तुलसी के भक्त हो और तुम नशा करते हो, तो क्या यह सुनना तुम्हें पसंद आएगा? जैसे ये बात कही और परम पूज्य आचार्य पर का मृदु अनुशासन ऐसा उन पर जादुई असर करता है कि उसी समय जीवन भर के लिए नशे का त्याग कर लिए। तो इस प्रकार परम पूज्य आचार्य पर की जीवन शैली थी अनुशासन करना, कभी मृदु कभी कठोर। और अनुशासन करने का एक ही लक्ष्य रहता था कि मेरे साधु साधियों में आत्मानुशासन जागे, उनमें जागरूकता बढ़े, संयम निष्ठा बढ़े, ताकि वे आत्मानुशासित होकर उन पर किसी दूसरे अनुशासन की जरूरत न रहे। तीसरी बात कही गई श्रमशीलता व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। श्रमशील बने। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जीवन भर श्रम किया और उसी का परिणाम है कि आज ये धर्म संघ इस प्रकार का विकास कर रहा है। श्रम की के कारण ही आज धर्म संघ इतना आगे बढ़ा है। कितने कितने निर्माण करवाए, पारमार्थिक शिक्षण संस्था समन श्रेणी का निर्माण किया और समन श्रेणी भी आज 45वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी ने बहुत श्रम किया और श्रम की ये परिणति हम आज देख रहे हैं। तो आचार्य श्री तुलसी के जीवन से हम प्रेरणा लें कि हमारे जीवन में भी सत संस्कारों का वपन हो, हमारे जीवन में आत्मानुशासन बढ़े और हमारे जीवन में श्रमशीलता के संस्कार बढ़े, ताकि हम आगे जाकर धर्म संघ की अच्छी सेवा कर सके। आज जैसा कि परम पूज्य आचार्य प्रवर ने फरमाया कि समन श्रेणी का भी आज जन्म हुआ। मैंने तो कहा कि समन श्रेणी के 3 दिन बाद मेरा जन्म हुआ और साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी जो प्रथम बैच की समन श्रेणी की सदस्य बनी और नियोजिका के रूप में समन श्रेणी को संभाला। मुख्य नियोजिका के रूप में, हमने तो नियोजिका के रूप में साध्वी प्रमुखा श्री जी को नहीं देखा, परंतु मुख्य नियोजिका के रूप में हमारी सार संभाल की, समन श्रेणी की सार संभाल की, वह हमने अपनी आंखों से देखा, हमने जिया। उन्होंने किस प्रकार हमारा विकास करवाया और अब हम देख रहे हैं साध्वी प्रमुखा के रूप में समन श्रेणी पर ध्यान दे रहे हैं, सार संभाल करवा रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो बहुत इस श्रेणी को दिया ही है और शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी ने पूरा लालन पालन किया, ऐसा कहा जा सकता है। एक माँ अपने बच्चे का कैसे पालन पोषण करती है, वैसे ही साध्वी प्रमुखा श्री जी ने, कनक प्रभा जी ने हम समन श्रेणी का लालन पालन किया। और वर्तमान में परम पूज्य आचार्य प्रवर की दृष्टि से, करुणामयी दृष्टि में यह समन श्रेणी विकास कर रही है। मैं यही चाहती हूँ कि समन श्रेणी इस प्रकार अपने जीवन में संयम, साधना, श्रम, चेतना का विकास करते हुए और आगे बढ़ती जाए। और इस आज के इस अवसर पर यही भावना रखती हूँ कि साध्वी प्रमुखा श्री जी से भी यही निवेदन करती हूँ कि ये समन श्रेणी जो आप के साथ ही शुरू हुई थी, तो ये श्रेणी और खूब विकास करे, आगे बढ़ती जाए। इन्हीं भावों के साथ ओम।